परम शांति। आज मैं आत्मा की जर्नी के बारे में बात कराऊंगा, क्योंकि जो आत्मा की जर्नी है उसके बारे में बहुत कम आत्मा जानती है। सूक्ष्म जगत में जो तो आत्मा है वो तो बहुत जानती हैं, सूक्ष्म जगत में तो बहुत आत्माएं जर्नी करती हैं, मगर मनुष्य आत्माओं की दुनिया में, मानव स्थूल जगत की दुनिया में आत्माओं के बारे में, आत्मा की जर्नी के बारे में कोई न बताता है, न जर्नी कैसे करते हैं। आत्माओं की जर्नी जो होती हैं वो कैसे कैसे अनुभव कराती हैं, उसका अनुभव मैं, जो आत्माएं जो ऊपर सूक्ष्म जगत की आत्माओं का जर्नी का जो अनुभव होता है वो थोड़ा आपको बताऊंगा। क्योंकि आत्माओं की जो जर्नी होती है, जैसे कोई आत्मा अच्छी होती है तो शरीर छोड़ने के बाद समझो कि बेहद की आत्मा है। बेहद की आत्मा अगर कोई जर्नी करना चाहे, या कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्मा अगर कोई जर्नी करना चाहे और उसका शरीर छूट गया है, उसको ज्ञान है और वो नष्टो मोह, इच्छा मात्र अविद्या है, तो वो इतनी आत्मा की स्पीड, उसको अगर निराकारी स्टेज का अनुभव है, आत्मा ने थोड़ा पुरुषार्थ किया है कि मैं निराकार हूँ, एकदम साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बनना है, वो उसको ब्रह्मांड के नियमों का ज्ञान है कि पूरा ब्रह्मांड में जैसे साकारी है, साकारी से आकारी दुनिया आती है, तो शिवपुरी तक आकारी दुनिया है और फिर परम धाम में निराकारी दुनिया है। तो आत्मा फटाफट वो साकारी से आकारी बन के, आकारी से निराकारी बनकर फिर निराकारी जर्नी करके ऊपर में जाती हैं। तो कई बार मैंने पहले भी बताया, तो फिर ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड, मतलब गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स जाती हैं। तो आत्माएं वैसे सूक्ष्म जगत में अनुभव क्या करती है। तो जब आत्मा साकारी से आकारी बनती है तो पहले एकदम हल्कापन का और ज्ञान होता है उसके अंदर, और नष्टो मोह की स्टेज होती है, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता। तो वो उसको पता है कि ये मृत्यु लोक है, इसका ज्ञान होता है। तो मृत्यु लोक से ऊपर सीधा उसको पता है कि स्वर्गलोक में मुझे रुकना नहीं है, तो ऊपर की दुनिया में महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी होकर स्पीड में वो जितना होता है उनको ज्ञान होता है मुझे निराकारी दुनिया में जाना है। तो जब आत्मा साकारी से आकारी जाती तो एकदम हल्का पड़ना, खूब अच्छा अनुभव होता है और धीरे धीरे उसको निराकारी स्टेज का अनुभव होता है। तो आत्मा सूक्ष्मोत्तन को क्रॉस करने में टाइम नहीं लेती, 1 सेकंड के अंदर साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, माना हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में जाने के लिए उसको टाइम नहीं लगता। और जब 1 सेकंड में भी जब आकारी बन जाती हैं और आकारी से निराकारी बन जाती हैं, तो उसी टाइम पर, उसी प्रोसेस में उसको जो घूमने से भी ज्यादा, मतलब जो ब्रह्मापुरी या विष्णुपुरी, शिवपुरी अगर घूम ले, पूरी गोलोक भी घूम ले या शिवपुरी भी घूम ले, तो उसको जो एक विष्णुपुरी में जाने का अनुभव या वहां घूमने का अनुभव, जो वहां जो परम तत्वों की दुनिया का अनुभव होता है, उससे भी कई गुना 1 सेकंड के अंदर उसको इतना अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि उसकी 1 सेकंड में जो एकदम आकारी से निराकारी बनने की जो स्टेज होती है, तो वो स्टेज का अनुभव वो बहुत ही अच्छा होता है। एकदम जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव पूछना है तो गोप गोपियों को पूछो। तो वो मैंने बताया ना, कृष्ण की गोप गोपियां कहाँ से आई थी, तो वो गोलोक से आई थी। जब कृष्ण में बताएंगे विष्णु अवतार लेने वाले हैं, तो गोलोक से, माना विष्णुपुरी से जो आत्माएं, अच्छी आत्माएं थी, धरती पर आई थी। तो उसके साथ साकारी भी आत्माएं थी और आकारी थी। आकारी आत्माएं जब महारास होता था, तो महारास में वो आकारी आत्माएं उसमें प्रवेश करके एक ऐसा वायुमंडल क्रिएट करती थी, तो वहां सबको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय सुख 5 तत्वों में होता है, और जब आकारी, मतलब जैसे विष्णुपुरी में जाती है तो वहां परम तत्वों की दुनिया होती है, तो परम तत्वों में अतीन्द्रिय सुख होता है। तो परम तत्वों की दुनिया में अतीन्द्रिय सुख होता है। तो इससे ऊपर तो निराकारी स्टेज में तो अति अति इंद्रिय सुख का, मतलब इंद्रिय सुख से परे होता है। तब वास्तव में एकदम एक स्टेज ऐसी होती है, इंद्रिय सुखों से परे, अतीन्द्रिय सुखों से भी परे की एक स्टेज होती है। वहां इंद्रिय नहीं होती। इंद्रिया तो साकारी और आकारी दुनिया में होती हैं, या परम तत्वों की दुनिया में होती हैं, सूक्ष्म शरीरों में होती है। परम लाइट की दुनिया में भी सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, मतलब परम लाइट की इंद्रियां होती हैं।
मगर इससे निराकारी जो एक स्टेज होती है, निराकारी दुनिया का जो अनुभव करती है आत्मा एक सेकंड में, तो बहुत, और फिर वो जर्नी करती हैं निराकारी स्टेज में, चाहे ग्रुप में जर्नी करे निराकारी स्टेज में, तो समझो कि बेहद की आत्मा है वो, समझो कि यहाँ से जर्नी शुरू करती हैं बेहद की आत्माएं, ग्रुप में हो चाहे बेहद के विमान में बैठकर जर्नी करेंगे तो क्या क्या अनुभव करेंगे वो बताता हूं मैं। तो जब वो आत्माएं चाहे विमान में बैठकर कर रही हैं तो वो एक ही सेकंड के अंदर वो विमान, हमारा जो बेहद के कला का विमान है, वो जब बेहद की आत्माएं 9,16,000 1,008 108 बैठ जाएगी तो एक ही सेकंड के अंदर G2 पहुंच जाएगी, और G2 से बहुत स्पीड में, मतलब 21 पीढ़ी पहुंच जाएगी। क्योंकि अभी जो प्लान बदलते रहते थे, पहले तो बीच में रुकने का प्लान था, मगर नए प्लान में तो बेहद की कला का जो विमान है वो कहीं रुक नहीं सकता, क्योंकि 21 पीढ़ी तक की पावर जो है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए नए प्लान हिसाब तो 21 वहाँ जो G2 से 21 पीढ़ी का जो अनुभव होगा वो देखनेंगे आत्माएं, बाहर निराकारी स्टेज में बैठकर बाहर की दुनिया देखेगी। तो ऊपर जैसे क्रॉस एक, भले उनको सेकंड लगे मगर एक सेकंड के अंदर अनेक का अनेक, जैसे इंद्रिय देख अनुभव करती है ना, तो बेहद की आत्माएं बेहद की कला की सृष्टि को देखने को, सोचने को, अनुभव करने को, बेहद एकदम अनेक का अनेक उसकी, जैसे इंद्रिय सुख प्राप्त होता है ना ऐसा अनुभव करेगी। अति इंद्रिय सुख उसको कहते, भले इंद्रिया नहीं हुई, जब इंद्रिया नहीं है तो बहुत बेहद की जैसे प्राप्ति होती है। जैसे उन्होंने 21 पीढ़ी का पूरा ब्रह्मांड देख लिया तो उसको ऐसे पल में लग जाएगा कि ऐसे तो अनंत अनंत 21 पीढ़ी वाले। फिर जब 21 पीढ़ी से 101 पीढ़ी जब जाएंगे तो उसको तो उससे भी और अति इंद्रिय, मतलब इतना अनुभव होगा, अति इंद्रिय नहीं होगी, जब इंद्रिय से भी परे का अनुभव जो होता है, तो जब वो देखेगी 101 पीढ़ी की कला, फिर जब उसमें इतना अच्छा, इतना परम सुख का 101 कला का परम सुख होगा, पहले 21 पीढ़ी का परम सुख परम शांति होगी, तो ऐसे परम सुख परम शांति बढ़ती जाएगी, चलते जाएंगे, एक एक पल में 101 पीढ़ी, एक दूसरी पल में 1,001 पीढ़ी, ऐसे चलते जाएंगे। तो परम सुख आत्मा की जो जर्नी होती है, आत्मा की जर्नी में सूक्ष्म शरीरों के साथ वाली आत्मा नहीं, निराकारी जर्नी ऑफ सोल मैं कह रहा हूं। मेरा एक पुराना वीडियो है जर्नी ऑफ सोल पे भी है। तो आत्माओं की जर्नी, जो आत्माओं की जर्नी, निराकारी स्टेज की जर्नी, आत्माओं की निराकारी अनादि अवस्था की जर्नी, तो ये जो जर्नी फिर 1,00,000 पीढ़ी, 1,00,00,000 पीढ़ी, ऐसे आत्माएं जब विमान में भी जाएं या ग्रुप में भी जाएं तो ये ऐसी जो अनुभूति होती है कि वहाँ की अनंत अनंत जैसे सुख होता है, अनंत अनंत कलाओं का सुख जो होता है वो एक पल में होता रहता है। और वहाँ ऐसे दिखेंगे कि तुम, जैसे वहाँ आसमान में सितारे दिखते हैं, तो आसमान में सितारे रात को देखकर कितना अच्छा अनुभव होता है। हम जब गांव में खेत में थे तो रात को खेत में सोते थे तो पूरा इतना रात को आसमान में सितारे दिखते थे और इतनी अच्छी सूक्ष्म आवाज और इतना अच्छा लगता था सितारों की दुनिया देखकर रात को। तो ऊपर में जब जैसे जाओगे वहां ऊपर की दुनिया दिखाई देंगी। जैसे आप 1,00,00,000 पीढ़ी पे हैं तो वहां तुम्हें 10 करोड़ का ब्रह्मांड दिखाई देगा। अगर एक पल भी वहां रुक के देखोगे तो, हालांकि वहां जाते वक्त विमान को थोड़े थोड़े समय के अंतराल में रुक कर थोड़ा दिखाएंगे, जैसे 1,00,00,000 पीढ़ी पे विमान रुका है और वहां बैठ के आप विमान में बैठकर जैसे खुला देख रहे हैं ऐसे, तो वहां जो अनंत अनंत ब्रह्मांड घूमते फिरते देखेंगे तो अनंत अनंत कलर के कॉम्बिनेशन देखेंगे, अनंत अनंत। आप सोच नहीं सकते कि इतने कलर कॉम्बिनेशन होंगे, इतना। और वो कलर कॉम्बिनेशन देखते ही परम सुख, वायुमंडल में ही जैसे मन के अंदर म्यूजिक बजेगा, हर कोई के मन के अंदर ऐसा म्यूजिक बजेगा, वो वायुमंडल ही ऐसा होगा। और जो बाहर का जो कोई 10 करोड़ करोड़ पीढ़ी का ब्रह्मांड है, कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़ पीढ़ी का, ऐसे ब्रह्मांडों को देखोगे जैसे यहाँ सितारे को देखते हो, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांडों को, बहुत विशाल दृष्टि होंगी, बड़ी विशाल दृष्टि होंगी। तो वहाँ बेहद का परम सुख, बेहद की परम शांति का अनुभव होगा। और फिर
वहाँ ये बताया जाएगा कि अगर आप अकेली कोई आत्मा बेहद की है, अगर जर्नी करना चाहे तो एक पल के अंदर 1 करोड़ पीढ़ी से 100 करोड़ पीढ़ी सोचा और पहुंच गए। वहाँ ऐसा होता है जर्नी ऑफ सोल में, सोचा और पहुंच गए, और वहाँ का अनुभव हर पल इतना परम सुख, परम शांति, अनेक कलर का कॉम्बिनेशन, अनेक संगीत, मन के अंदर संगीत बजेंगे, मन के अंदर ऑटोमेटिक संगीत बजेगा, मन के अंदर ऐसी ऐसे अनुभूतियाँ होगी, ऐसा ऐसा बेहद का परम सुख का, परम शांति का अनुभव शुरू हो जाएगा। तो जर्नी ऑफ सोल में जो बेहद की आत्मा है वो आगे चलकर करने वाली है, मगर यहाँ भी जो ब्रह्मांड महाब्रह्मांड में आत्माएं घूमती हैं, G1 G2 में घूमती हैं, या G70 तक भी मल्टीवर्स में भी घूमती रहती हैं आत्माएं। तो वो आत्माएं, उसको घूमने का ही शौक होता है, फिर वो ना उसके पास भले 20 25 30 कला की भी पावर हो आत्माओं में, मगर वो घूमती रहती हैं। वो कहीं ऐसा नहीं है वो सोचती कि मैं यूनिवर्स बनाऊं या ग्रेट यूनिवर्स बनाऊं। उसके पास पावर तो काफ़ी होती है, 25 30 कला की होती है कई आत्माओं में, जो G2 से आती हैं तो कभी 25 30 कला की भी होती हैं। तो आत्माओं में पावर होता है, मगर वो घूमने फिरने वाली आत्मा है। तो ऐसे हमारे मल्टीवर्स में भी घूमने फिरने वाली ऐसी आत्माएं बहुत हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे धरती से, हमारे जो एक प्रकाश वर्ष के चारों डायमीटर में ऐसे बहुत घूमने फिरने वाली आत्माएं आई हैं अपने अपने गोले में, ग्रुप के साथ। बहुत गोले ग्रुप हैं और वो अनुभव करते हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा 2 5 मिनट ऐसा अनुभव करो कि हम ग्रुप में, हमारा बेहद की कला का विमान ऐसे कई करोड़ पीढ़ी ऊपर में और जा रहा है, हम देखते जा रहे हैं बेहद का विश्व, बेहद की दुनिया देखते जा रहे हैं, बेहद का परम सुख, बेहद की परम शांति का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा सोचो। और बेहद की कला के परम धाम का जो वायुमंडल है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। बेहद की कला का परम धाम, वहाँ तो वायुमंडल की और परम बेहद के, असली बेहद की कला का परम सुख और बेहद की कला का परम शांति, वो तो बेहद का परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूप, ये सब अनुभूति करेंगे बच्चे। अभी निराकार स्टेज बनाओ, जल्दी जल्दी आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, यही थोड़ा पुरुषार्थ कर लो, ये स्थूल जगत को भूल जाओ, अब पुरानी दुनिया को भूल जाओ, नई दुनिया को याद करो। याद वहाँ करना है जहाँ आप जाना है। पुरानी दुनिया को भूल जाओ, नई दुनिया को याद करो। नया जन्म है तुम्हारा, तुम्हारा बीज है, मतलब दूसरा जन्म है, पुराना जन्म खत्म, नई दुनिया के लिए। और नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। परम शांति, परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की